उसके स्टैट्स कितने हाई हैं? कहीं वो भी प्योर ब्लड तो नहीं? कुछ और फास्ट लॉग भी होंगे ना? वो अल्फ्रेडो से हैं? या मार्शल वर्ल्ड का कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर है? कहीं ऐसा तो नहीं? गॉड हैम्ड चंग का डिसेंडेंट। हगन के दिमाग में युगन के बारे में इस पाल ढेर सारे ख्याल और सवाल उमड़ पड़े। वो पाल भर में एक्साइटेड हो गया। ये सब मुझे लगा था बोर हो जाऊंगा, लेकिन लगता है अब मजा आने वाला है। इधर युगन बहुत तेजी से आगे की तरफ भाग रहा था। काफी दूर आ जाने के बाद वो रुका और पीछे देखा। क्या मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया? वो बंदा सच में फास्ट है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि उसकी स्पेशलिटी स्पीड नहीं, बल्कि प्योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आई हुई पावर है। थोड़ी देर सोचने के बाद युगन ने जल्दी से पेड़ से नीचे जंप किया। उससे वो बात याद आई, इस ट्यूटोरियल का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। युगन ने गेस किया, तो एडमिनिस्ट्रेटर ने वो सिर्फ मेरी वजह से तो नहीं कहा होगा, लेकिन खैर इसे क्या लेना देना। ये सोचते हुए वो एक बेड स्टोर के पास पहुंच गया। थोड़ी देर बाद केव में हर तरफ खून फैला हुआ था। नोटिफिकेशन स्क्रीन पॉपअप हुआ, तुमने एक मॉन्स्टर को डिफीट किया। डिस्ट्रॉइंग हेवन स्टार की कंप्लीशन 0.001% बढ़ गई। हर एक मॉन्स्टर को डिफीट करने पर युगन को 0.001% एक्स्ट्रा मिलता था। फिगर काफी कम था, पता नहीं कहां से निकल रहे थे। युगन एक को मारता तो दूसरा आ जाता। सिस्टम स्क्रीन सामने आया। उसकी डिस्ट्रॉइंग हेवन स्टार की रैंकिंग A+ हो चुकी थी। कंप्लीशन 0.01%। वो मेयर ह्यू मॉन्स्टर्स को देखकर मन ही मैन डिसअपॉइंटेड हो गया। दर्जनों मॉन्स्टर्स मारे, फिर भी कंप्लीशन बस 0.01% हाई बढ़ी। अगर इसे प्रॉपरली इंक्रीज करना है तो शायद और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा, लेकिन मेरा यहाँ आने का पर्पस हंट करना नहीं है। वो ये सोचते हुए हर तरफ ओडरलेस पाउडर स्प्रिंकल कर रहा था। युगन ने सोचा, मेरी बॉडी ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है, इनफैक्ट काफी ज्यादा। मेरे अंदर के फ्रीजिंग इफेक्ट्स भी गायब हो चुके हैं। मैं रेडी हूं। उसने जल्दी से सिस्टम ओपन किया और हवा में फ्लोट करते स्क्रीन को टच किया। उसने जायंट्स हार्ट निकाला। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, ध्यान से सुनो किम युगन, जायंट्स हार्ट को ट्यूटोरियल खत्म होने से पहले एब्जॉर्ब करना होगा। उसी वक्त उसने तेजी से हार्ट को अपने पेट में डाल लिया और जोरदार बाइट किया। यूज लगा जैसे उसकी हार्ट और ब्लड वेसल्स में आईसी खाते ही एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा था। सिस्टम ने तुरंत अनाउंस किया, तुमने डीमन और जायंट का फ्रेश ब्लड एब्जॉर्ब कर लिया है। जायंट का ब्लड तुम्हारी बॉडी में एंटर कर रहा है। डीमन का ब्लड तुम्हारी बॉडी में एंटर कर रहा है। युगन को लगा जैसे उसकी छाती घुट रही है। बहुत दर्द हो रहा था। उसी पल उसकी बॉडी के अंदर ह्यूमन, डीमन और जायंट के ब्लड के बीच एक स्ट्रगल शुरू हो गया। युगन जोर से सांस ले रहा था। उसकी सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। यूज लगा जैसे हीट उसके इंटरनल ऑर्गन्स को जलाने वाली थी। उसने दांत पीस कर दर्द सहा। क्योंकि आग उसके अंदर से निकल रही थी, इसलिए सेलेस्टियल हीट शील्ड आर्मोर यूज रोक नहीं पा रहा था। इस बीच फायरी गोल्डन आइज जायंट की आग से फाइट कर रही थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और जमीन पर गिर गया। यूज लगा जैसे उसकी हड्डियां और मसल्स एक दूसरे में मुड़ रहे थे और खून उल्टा फ्लो कर रहा था। इस वक्त फायरी गोल्डन आइज जायंट की आग के खिलाफ फेल हो चुकी थी। उसका माइंड लगातार फाइट कर रहा था। इस दर्द को पार करने का कोई ईजियर तरीका नहीं था, बस अपनी विल पावर से ही आईसी क्रॉस करना था। मुझे इसे एंड्योर करना होगा और जितनी हो सके उतनी पावर गेन करनी होगी। एट सेज तो शॉक्ड था। जायंट का ब्लड बॉडी पार रब करने के लिए है, ना कि मुंह में डालने के लिए। ट्यूटोरियल में आईसी खाना ऑलमोस्ट सुइसाइड है, तो चाहे जो भी हो तुम्हें फायरी गोल्डन आइज पाने ही होंगे। अगर गलती से भी तुम उसे नहीं ले पाए तो इस हार्ट को छोड़ दो। तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है। इस वक्त उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस एक से बढ़ चुकी थी। युगन जितना ज्यादा दर्द को एंड्योर करता रहा, उतने ही ये दोनों स्टैट्स टाइम के साथ बढ़ते गए। दर्द के मारे उसके फेस और फोरहेड पार वेन्स उभार आए थे। युगन ने सोचा, कितना टाइम हो गया? उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग शायद अब वो अपीयर होने वाला था। उसी पाल नोटिफिकेशन स्क्रीन आया, फायरी गोल्डन आइज और जायंट की फायर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तुम अब फायरी गोल्डन आइज के थ्रू जायंट की फायर को कंट्रोल कर सकते हो। हिडन कंडीशंस फुलफिल होने के कारण तुम्हें ग्रेट इन्फर्नो मिल गया है। पसीने से भीगा युगन दांत पीस रहा था। ये ग्रेट इन्फर्नो क्या बाला है? जो स्किल मुझे चाहिए थी वो तो अपीयर ही नहीं हो रही। उसने उठने की कोशिश की लेकिन बॉडी कंट्रोल में नहीं थी और वो फिर से गिर गया।
यूगन पागल होने वाला था। धीरे धीरे रात होने लगी थी। स्काई समर के पानी की तरह क्लियर था। इस वक्त सिस्टम बार पार टाइम धीरे धीरे निकल रहा था। यूगन, जिसकी पूरी बॉडी आग की तरह गर्म थी, जमीन पार मोशनलेस पड़ा था। अब उसके पास उठने की जरा भी स्ट्रेंथ नहीं थी। उसकी पूरी बॉडी दर्द के मारे कांप रही थी। यूगन ने डेस्परेट होकर टाइम देखा। आधा दिन गुजर चुका था। दर्द के कारण उसकी विजन ब्लर होती जा रही थी। क्या मैं गलत था? फेयरली स्पीकिंग, वो स्किल सिर्फ 10,000 जायंट्स को मारकर और उनके ब्लड से अपनी बॉडी को कवर करके ही पाई जा सकती थी। भला इतनी इजीली यूज कैसे पा सकता हूँ? यूगन ने अपनी मुट्ठी काज ली। क्या मुझे बस इसी से सेटिस्फाई होना चाहिए? सडनली एक और नोटिफिकेशन अपीयर हुआ जिसने यूज दिया। हमने हिडन कंडीशंस फुलफिल कर दी है। थोड़ी होप नजर आई। यूगन ने हिलने की कोशिश की। नोटिफिकेशन स्क्रीन फिर से आया। तुमने डीमन और जायंट के फ्रेश ब्लड को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है। तुमने ट्यूटोरियल में जायंट्स हार्ट को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते उसकी एंड्योरेंस भी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। यूगन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। वो सेटिस्फाइड था। मैंने कर दिखाया। यूगन इस तरह फेंट हो गया। यूज पता नहीं था कि यूज जाइगेंटिफिकेशन भी मिल चुका था उसके तुरंत बाद। यूगन जैसे ही जागा, उसने टाइम नोटिफिकेशन बार देखा। वो शॉक्ड हो गया। मैं आधे दिन के लिए फेंट हो गया था। मुझे नहीं लगा था कि ट्रेनिंग सेशन में 2 बार फेंट हो जाऊंगा। मुझे जल्दी करनी होगी। लास्ट ट्रेनिंग सेशन का फास्टेस्ट कंप्लीशन रिकॉर्ड 1 वीक था। मैंने यहाँ थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया है। वो रिकॉर्ड बनाया था ग्रेटेस्ट मैजिक वॉरियर ने, एसगर्ड के ग्रेट सेक्ट के लीडर ओदीन ने। यूगन जैसे ही जागा, उसने सिस्टम चेक किया और मन ही मैन रिजॉल्व किया, मैं उनसे लूज नहीं करूंगा। उसने लेडर बोर्ड देखा, जैसा मेन सोच रहा था। हगन टॉप पार है। वो बाकी सबसे बहुत आगे हैं। इलेडर और पैलेडेंट पैंथेमियम वर्ल्ड की रैंकिंग सिस्टर्स है, जहां मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत डेवलप्ड है। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो उन्होंने डू वर्ल्ड्स की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया है, शायद और भी ज्यादा। जॉन्ची एक प्योर ब्लड है। मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। और इस पर्सन के बारे में, उसके नाम के अकॉर्डिंग शायद वो मियर ही वर्ल्ड से है, लेकिन मैंने उसके बारे में भी कभी नहीं सुना। शायद जिन्हें मैं नहीं जानता वो कभी टावर में एंटर ही नहीं कर पाए और यही मर गए। भूल जाऊं। अब जितना भी सोचूं, कुछ चेंज नहीं होगा। मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। स्टेटस देखते हैं और निकलते हैं। जायंट्स हार्ट एब्जॉर्ब करने की वजह से मेरा फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। मुझे और केयरफुल रहना होगा और स्टैट्स को बैलेंस्ड रखना होगा। ये सोचते हाई इंफॉर्मेशन अपीयर हुई। ग्रेट इन्फर्नो। फायर कोर्स अंदर से आग के साथ पैदा होते हैं। उनके अंदर की छोटी आग कभी बुझेगी नहीं। मरने के बाद भी लंबे टाइम तक रहेगी और आने वाली जनरेशंस के लिए भी। स्किल की पावर परफॉर्मेंस और आर्केन पावर के साथ बढ़ेगी। यूगन ने कैलकुलेट किया। लेवल हाई नहीं है, लेकिन आई गेस ये यूजफुल हो सकता है। मुझे एक ऐसा मूव चाहिए जो एक सर्टेन एरिया को अफेक्ट करे। ये सोचते ही वो ज्यादा देर नहीं रुका। जब यूगन केव से बाहर निकला तब तक दिन हो चुका था। मुंह में फ्रेश होते ही उसने तुरंत अपनी नई स्किल ट्राई की। इनसाइट स्किल को नए ओनर ने जल्दी से उसे किया। उसकी आंखों में इस वक्त एक मिनी टीवी जैसी इमेज दिखी। यूगन जहां खड़ा था वहां से वो बहुत दूर तक देख पा रहा था। ये जगह बहुत डेजर्टेड थी। वहां से थोड़ी दूर पर यूगन ने देखा कि मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप रह रहा था। वो जल्दी से उनकी तरफ गया। जैसे ही उन्होंने उसे देखा वो चिल्ला उठे, ह्यूमन, एक इंसान शिकार। यूगन ने अपना हाथ उठाया और मन ही मन सोचा, ओआरसी ट्राइब ग्रेट इन्फर्नो ट्राई करने के लिए बुरा नहीं है। उसके तुरंत बाद ओक्स को अग्रेसिव फ्लेम्स ने घेर लिया। वो सब घबराकर इधर उधर भागने लगे। आग, गर्मी, इंसान, ये इंसान की गलती है। उसके तुरंत बाद यूगन ने अपनी शार्प स्वॉर्ड पकड़ी और उनकी तरफ अग्रेसिव तरीके से चार्ज किया। गर्मी की आग से जलते हुए और डायरेक्ट अटैक का सामना करते हुए ऑक्स तुरंत घबरा गए, जैसे हैंस एक हवन कुंड में। यूगन एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह अकेला आगे बढ़ा और उन सबको डिफीट कर दिया। वो लड़ते ह्यू टाइम बार बार देख रहा था। सिर्फ 6 दिन बचे हैं। उसने मन ही मैन रिजॉल्व किया, मैं ये ट्रेनिंग सेशन ओदीन से भी फास्टर कंप्लीट करूंगा। हगन भी अपनी तरफ लेडर बोर्ड देख रहा था। ये नाम उसका है। मुझे उसका नाम पता नहीं, लेकिन ये पक्का वही है। हगन ने एक क्राफ्टी स्माइल दी। बड़ा इंटरेस्टिंग है।
मैंने तो सोचा था ये बस एक फास्ट लेग्स वाला बंदा है, क्योंकि अब तक वो कभी प्रोमिनेंट नहीं था। लेकिन वो इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गया है। उसी वक्त एक यंग मैन आया। क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? हगन ने छुपाया नहीं। एक बंदा है जिसे मैं अपनी टीम में लेना चाहता हूँ, चाहे जो हो। लड़के ने हेस्ट यू गैस किया। क्या वो किम युगुन है? ये ली सैंगयान था, अर्थ वेन से एक पार्टिसिपेंट। उसकी मना कंट्रोल की टैलेंट बहुत आउटस्टैंडिंग है। हगन सरप्राइज्ड था। तुम उसे जानते हो? सैंगयान ने कहा। शायद वो मियर ही नेशनैलिटी का है। मेन यूज जानता नहीं हूं, बस नाम गैस किया है, क्योंकि वो लेडर बोर्ड पार प्रोमिनेंट है। सैंगयान ने गैस किया कि इस लेवल पार वो तुम्हारी पोजीशन ले लेगा। देखते हैं स्कोर्स क्या है। हगन ने एक्सक्यूज दिया। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुम सबको असेंबल करने में बिजी था। हगन ने कैलकुलेट किया। मैंने एक काफी स्ट्रॉन्ग टीम असेंबल कर ली है, लेकिन एक स्लॉट अभी भी खाली है। उसका नाम किम युगुन है, राइट? हगन उसके तुरंत बाद कॉन्फिडेंस से भर गया। अब असली हंट शुरू होने दो। सीन चेंज हुआ। दूसरी जगह अनमेन से एक ने कहा, अजुसी वो यही है ना? ने ढूंढ लिया। ये पैलेडेंट थी, पैंथेमियम से एल्फ और डार्क एल्फ के बीच की लाइफ पार्टिसिपेंट। हगन इरिटेशन में बोला, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं अजुसी नहीं हूं, ओ लड़के। बोलते हुए वो भी पास आया। एनीवे, वेल डन, लेट्स सी। हगन ने वार्न किया। सब लोग इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए पीछे हो जाओ। फिर उसने अपनी इनर एनर्जी को बढ़ाया। बहुत जल्दी हगन की पूरी बॉडी को एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट ने घेर लिया। उसने तुरंत अग्रेसिव तरीके से आगे एक पावरफुल अटैक किया। जमीन और पत्थर इनर एनर्जी से एक्सप्लोड हो गए। सैंगयान शॉक्ड था। जिस जगह को तुमने पूरा दिन ढूंढने की कोशिश की, वो यही है, हगन ने कहा। पैलेडेंट के बिना हमें आईएससी ढूंढने में और कई दिन लग जाते, जानते हो ना। खैर चलो अंदर चलते हैं। अंदर आते हाय अनमेन से एक नेओ से कहा, ये जगह काफी बड़ी है, जैसे कोई केव हो। पैलेडेंट ने कॉशन से कहा, एक्शन शुरू करने से पहले एरिया को स्कैन कर लो। हगन का अंदर आते ही का एटीट्यूड देखकर पैलेडेंट ने वरीड होकर ऊंची आवाज में पूछा, क्या हुआ अजुसी? वो सोच रहा था, कुछ अजीब है। डंजियन फाउंड होन का नोटिफिकेशन अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक अपीयर क्यों नहीं हुआ? हगन क्यूरियस होकर अंदर गया। कोई और? क्या किसी ने ये जगह पहले ही ढूंढ ली है? सैंगयान ने घबराकर चिल्लाया। कैप्टन, बोर्ड चेक करो। हगन को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उसने जल्दी से फॉलो किया। हैरानी की बात ये थी कि इतने कम टाइम में युगन टॉप पोजीशन पार पहुंच गया था और वो पीछे रह गया था। अपना नाम नीचे देखते ही हगन शॉक्ड रह गया। किम युगन का नाम टॉप पोजीशन पार उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसके तुरंत बाद हगन की तरफ से एक रेज एक्सप्लोजन हुआ। उसने अपना गुस्सा अन मॉन्स्टर्स पार निकला। जाइंट वॉर्म्स हगन के पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट से कटकर अलग हो गए थे। बाहर खादी लड़की ने हगन का रेज देखकर कहा, लगता है वो काफी ट्रबलसम है। सैंगयान ने रिप्लाई किया, मैं इस बारे में ज्यादा श्योर नहीं हूं। मेरे लिए तो वो ट्रबलसम नहीं, बल्कि मुझे काफी मोटिवेशन देता है। उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है वो एनिमी है? सैंगयान इंस्टेंटली ब्लश्ड शाइली। आई गेस सो। पीछे से आवाज आई, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ढंग से हंट नहीं कर पाएंगे। उसने सारे मॉन्स्टर्स खुद हाई हंट कर लिए। सैंगयान ने टीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का डिसाइड किया। जॉन्ची ने साइलेंटली सैटिस्फैक्शन दिखाया। हगन ने कहा, अच्छा हुआ हम एक जंक्शन पार है। इलेडर और पैलेडेंट दोनों टीम्स को अलग अलग रास्ते पार लेड कर सकते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं। जॉन्ची, सैंगयान, इलेडर, फेल और टेफन, तुम सब राइट साइड जाओ। तुम्हारे पास जॉन्ची है तो ठीक रहेगा। जॉन्ची ने जल्दी से अपनी ट्विन सोर्ड्स निकाली और कहा, समझ गया। उसके बाद उन्होंने जल्दी से एक दूसरे को बाय कहा, तो बाद में मिलते हैं एवरीवन। के तुरंत बाद सैंगयान ने मना बॉल स्किल यूज करके मॉन्स्टर्स पार अटैक किया। उसकी इनर पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी। एक हाई मूव ने मॉन्स्टर्स को दूर फेंक दिया। जॉन्ची भी पीछे नहीं था, वो आगे बढ़ा और मॉन्स्टर्स पार डायरेक्ट अटैक किया। एक लाइट स्वॉर्ड स्ट्राइक ने उन्हें लाइंस में काट दिया। बहुत जल्दी हगन की टीम ने यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। पीछे खड़ा डार्क स्किन्ड मैन एग्जॉस्टेड था। घंटों बिना रेस्ट के हंट करना बहुत एग्जॉस्टिंग है। सैंगयान ने रिप्लाई किया, मैं भी ऐसा हाई फील करता हूँ।
उसने सोचा, अब मुझे मना सेव करना चाहिए, लेकिन वो दूर क्या है, कितना बड़ा है। अनमेन से एक ने कहा, मेन श्योर नहीं हूं, शायद वो बॉस रूम जैसा कुछ है। लीडर ने पूछा, बॉस रूम? सैंग्यान ने एक्सप्लेन किया, जैसे वीडियो गेम्स में होता है। मेरा मतलब है, जिस वर्ल्ड में मैं रहता था, मैंने ऐसी ही जगहों का एक्सपीरियंस किया है। और यूजुअली अस दूर के पीछे एक बॉस होता है, जॉन्ची ने वॉर्न किया। सिर्फ इसलिए अपनी गार्ड डाउन मैट करो क्योंकि हंट खत्म हो गया है। जब तुम ऐसे कॉम्प्लेसेंट और रिलैक्स्ड होते हो, तब तुम डेथ के सबसे करीब होते हो। सैंग्यान चीयरफुली और ब्राइटली स्माइल करते हुए बोला, जी जी। उसके बाद उसने हाथ उठाकर लेडर बोर्ड चेक किया। पता नहीं किस रीजन से उसका फेस पेल पैट गया और उसका एक्सप्रेशन भी एक पाल के लिए शॉक्ड हो गया। जुची ने उसका रिएक्शन देखकर आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ? सैंग्यान ने स्टैमर करते हुए कहा, लेडर बोर्ड। सडनली एक जोरदार ट्रेमर आया जिसने सबको उनके फीट पार अनस्टेडी कर दिया। सब चिल्लाए, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये दूर के पीछे से आ रहा है, जॉन्ची जोर से चिल्लाया। सब लोग अलर्ट हो जाओ। सैंग्यान, अपनी पीछे वाली पोजीशन पर वापस जाओ। उसने गेस किया, ये ट्रेमर और टॉप कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, मुझे पक्का यकीन है कि इनका कुछ कनेक्शन है। दूर धीरे धीरे खुलने लगा। जॉन्ची अलर्ट था, कहीं वो अंदर तो नहीं है। रूम के अंदर हर तरफ खून फैला हुआ था और जमीन पर मॉन्स्टर्स के लिम्स स्कैटर्ड पड़े थे। जैसे ही सब अंदर गए, सिस्टम ने नोटिफिकेशन शो किया, बॉस कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। सैंग्यान ने जैसे ही सामने वेल पर्सन को देखा, वो तुरंत पहचान गया। वो वही है। यूज वो याद आया जिसने लेडर बोर्ड पर टॉप रैंक में उन्हें पीछे छोड़ दिया था। किम युगुन, आउटस्टैंडिंग स्कोर 10149 बी के साथ। वो वहां बैठा हुआ था, उसकी डार्क आंखें सैंग्यान के ग्रुप की तरफ थी। उसके बगल में एक मारा हुआ मॉन्स्टर पड़ा था। उसकी आंखों में अभी भी फियर्स, एग्रेशन और इंटेंस ऑरा बाकी था। यूज याद आया कि थोड़ी देर पहले उसने इस रूम के बॉस को खुद हाई डिफीट किया था। वो एक जायंट वॉर्म की तरह उसके आसपास क्रॉल कर रहा था। उसकी हार्ड स्केल्स और शार्प स्पाइक्स अगर टाइम पार डॉज नहीं करते तो बहुत सीरियस इंजरी हो सकती थी। युगुन ने तारीफ की, कितना स्टबर्न है। उसके तुरंत बाद उसका लेवल अप हो गया। स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और आर्केन पावर में 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ। उसने सोचा, मैंने अपने आर्सेनल की सारी स्किल्स ट्राई की और आईसी अपनी करंट फाइटिंग एबिलिटी से डिफीट किया, तो ये इनफ है। लेकिन जाइगेंटिफिकेशन यूज करने से पहले मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस पर और ध्यान देना चाहिए। मेरे लिए यूज करना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। उसके तुरंत बाद यूज बॉस रूम क्लियर करने के लिए 3000 पॉइंट्स माइन। डिस्ट्रॉइंग हेवन स्टार की कंप्लीशन प्रोग्रेस 1% बढ़ गई। युगन ने मन ही मन सोचा, डिस्ट्रॉइंग हेवन स्टार की कंप्लीशन प्रोग्रेस कितनी स्लो है, लेकिन एटलीस्ट बॉस को डिफीट करने से मुझे 1% तो मिला। लगता है सिर्फ बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारना आंसर नहीं है। शायद मुझे हायर लेवल मॉन्स्टर्स या बॉसेस को मारने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये डिटरमाइन करने का कोई वे नहीं है कि हर स्किल कितना अफेक्ट करेगी। मुझे कंप्लीशन प्रोग्रेस और बढ़नी होगी। वापस प्रेजेंट में आकर युगन ने कोल्डली सैंग्यान के ग्रुप को देखा और ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग थोड़े लेट हो गए। ये चीज अभी अभी मारी है। इलेडर श्योर नहीं था। तुम हो? पास खड़े एक शैक्स ने बात काटी। अकेले ये सारे मॉन्स्टर्स मारना इम्पॉसिबल है, राइट? संग्यून अंदर से कांप उठा। कैप्टन भी, जो ट्रेनिंग में सबसे पावरफुल माना जाता है, क्या वो अकेला बॉस रूम क्लियर कर सकता है? निशान, जो मेरे ही जैसी दुनिया में बड़ा हुआ और वही ट्रेनिंग ली, उसकी स्किल्स कितनी स्ट्रांग होंगी। ये तो ब्रूटल मॉन्स्टर है। हैरान नहीं कि कैप्टन इसको इतना चाहता है। संग्यून ने पोलाइटली पूछा, आप किम युगन है? आपके आसपास कोई टीममेट है? युगन ने कामली जवाब दिया, जैसा आप देख सकते हैं, मैं अकेला हूं। संग्यून के दिमाग में अलार्म बजने लगा। हमें आपकी टीम में जरूरत है, फॉर श्योर। नहीं, आप डेंजरस इंसान हैं अगर हम आपकी टीम में ना हो। ये सोचकर संग्यून ने जल्दी से कहा, अगर ऐसा है तो क्या आप हमारी टीम ज्वाइन करना चाहेंगे? युगन ने संग्यून की तरफ देखा और मन ही मन यूज जज किया। कोरियन है, ली संग्यून है ये। थोड़ा सोचने के बाद उसकी आंखों में गहराई आ गई। उन सबको देखते हुए, इलेडर यहाँ है, मतलब ये हगन की टीम होगी। ये लॉग पॉइंट्स बढ़ाने के लिए अलग अलग हंट कर रहे हैं।
वो चेहरा तो पहचाना नहीं। क्या ये जोची है? वो हगन के बाद नंबर 2 पार है। यहाँ तक आ गई है, मतलब इस ट्रेनिंग में वो पक्का कोई बड़ी मछली है। उस बंदे ने एक टीममेट्स चूज किए हैं। इस टीम का ब्राइट फ्यूचर है। पर जब उसने युगन को छुप देखा तो संग्यून बोला, युगन डॉट। वही पुराना जवाब, युगन ने कोल्डली कहा। मुझे ना कहना पड़ेगा। संग्यून डिसअपॉइंट हो गया। मुझे पता था। कैप्टन को भी मना कर दिया था। जोची ने कहा, तो क्या तुम अकेला बॉस बरगंदा को डिफीट करने वाले हो? इस ट्रेनिंग के लिए हमारे पास एक विन है। और बॉस इसलिए बनाया गया है ताकि बहुत सारे लोग अपनी पावर्स कंबाइन करके उसे हरा सके। युगन ने पलटकर पूछा, तो क्या? जोची ने परसुएड करना जारी रखा। फाइनल ट्रेनिंग का मेन पॉइंट टीम वर्क है। ये इस बारे में है कि तुम अलॉटेड टाइम में कितना डेवलप करते हो, कितने टीममेट्स इकट्ठे करते हो और उनके साथ कितना अच्छे से काम करते हो। लगता है इसकी बात में दम है। युगन चुपचाप सुनता रहा, बिना कुछ बोले। फिर उसने सीधे सीधे पूछा, तो आप सब क्या चाहते हो? इलेडर ने धीरे से कहा, मैंने कैप्टन से कांटेक्ट किया था। जब मैंने उन्हें बताया कि हमने युगन को ढूंढ लिया है तो उन्होंने कहा वो अभी आते हैं। संग्यून हैरा था। ये तो पक्का बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से एक तेज रोशनी अंदर की तरफ आई। हगन खुशी से चिल्लाया, किम युगन, आखिर तुम मिल ही गए। तुम की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि युगन ने यूज अग्रेसिवली धक्का दे दिया। युगन की इस हरकत ने वही मौजूद सबको एक पाल के लिए होश उड़ा दिए। उसने कोल्डली पूछा, तो तुम लोग सरवाइव करना चाहते हो? या? एक पाल रुका, फिर उसने कहा, या तुम सब ज्ञान की बनना चाहते हो? जोची चौंक गई। टावर का एक नॉन प्योर ब्लड ज्ञान की के बारे में कैसे जनता है? बस इतना समझ लो, एक ज्ञान की वो क्रीचर है जिसने टावर के सारे टेस्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और सभी फ्लोर्स क्लियर कर दिए हैं। एक ऐसा सत्वा जिसके पास डिवाइन पावर और इमॉर्टैलिटी है। गुन ने सीरियस होकर जवाब दिया, माफ करना, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने सोचा, आखिर में मुझे एक ज्ञान की बनना ही होगा, लेकिन वो तो बस प्रोसेस का एक पार्ट है। जोची गुस्से में थी। टावर द्वारा ना चुने गए इंसान के लिए ज्ञान की बनना सिर्फ एक सपना है। हमारे क्लैन का राजा एक रिस्पेक्टेड ज्ञान की है। ये सोचकर वो हमेशा नफरत से बोलती थी, तुम में क्या खास है? अगर ज्ञान की नहीं बनोगे तो क्या तुम कह रहे हो कि तुम एक हाई लेवल ज्ञान की बनोगे? युगुन ने चुपचाप उसकी बात पूरी सुनी। तभी उसने कोल्डली कहा, नहीं, इसे भी ऊपर मेन टावर के पीक को भी तोड़ दूंगा। युगन ने सोचा, मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन टावर के पीक जैसी कोई चीज नहीं है। उसकी ये बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए। जोची कंट्रोल नहीं कर पाई और बोली, ये तो एब्सर्ड है। हगन अचानक उछल पड़ा और चिल्लाया, किम युगन। एक पाल रुका, फिर बच्चों की तरह चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? लगा मुझे। युगन ने कामली जवाब दिया, तुम इतनी फोर्स से मेरी तरफ आए, मुझे लगा तुम मुझे मारने वाले हो। बस पकड़ने के लिए। युगन ने आर्ग्यू करना जारी रखा, अगर तुम जैसा पावरफुल इंसान मेरी तरफ ऐसे आएगा तो ऑब्वियसली मैं डर जाऊंगा। ये सुनकर हगन का गुस्सा जल्दी से शांत हो गया। उसने हकलते हुए कहा, ऐसा तो आई एम सॉरी। संग्यून स्पीचलेस था। तुम्हारे लिए बस इतना काफी है। हगन ने आगे कहा, तुमने कहा टावर के पीक को तोड़ दो। इंटरेस्टिंग है। क्या बढ़िया प्लान है। मियर फादर ने पहले बताया था कि टावर के बाहर एक और ग्रेट पावर है। तुम नहीं जानोगे वो कौन है, पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। युगन ने रिवील करने की जरूरत नहीं समझी, बस सोचा, मेन ओलंपस के किंग जूस को कैसे नहीं जानूंगा। हगन ने आगे कहा, युगन, मैंने सुना है तुमने एक बार फिर हमारी टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। मेरा गेस है कि तुम कहना चाहते हो कि छोटी मछली का कंपैरिजन व्हेल से नहीं हो सकता, पर मुझे कोई इंफीरियर छोटी मछली मत समझना, क्योंकि एक दिन मेन ओलंपस का किंग बनूंगा। उसकी ये बात सुनकर टीम के सारे मेंबर्स एक पाल के लिए शॉक हो गए। कैप्टन युगन खुश होकर सोचा, ओलंपस के डायरेक्ट डिसेंडेंट का डिक्लेरेशन, कम से कम इसके गोल्स तो नोबल है। हगन ने जैब यूज चुप देखा तो आगे कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं प्रूव करूंगा। चलो बेट लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले बॉस को हराता है और ज्यादा शेयर्स पाता है। तुम अपनी टीम बनाने के लिए फ्री हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितने लोग हैं।
पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मेरे टीममेट्स 9 से ज्यादा नहीं होंगे। यूगन चुप रहा। ये तो एक अच्छा प्रपोजल है। मेन डजन्स, इवन हंड्रेड्स लॉग ऑन की टीम बना सकता हूं, पर वो सिर्फ 9 लॉग ऑन की टीम रख रहे हैं। हगन ने आगे कहा, ऑफ कोर्स, अगर मैं जीता तो तुम्हें हमारी टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी। यूगन ने आगे पूछा, और अगर मैं जीता तो क्या? हगन ने फ्रैंकली कहा, मेन हायंग मिन के नाम से तुम्हारे लिए काम करूंगा। ये सुनकर यूगन को थोड़ा इंटरेस्ट आया। उसके चेहरे पर सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। सच में, उसने हाथ चिन पार रखा। तुम हायंग मिन वाली बात साइड में रख सकते हो। मुझे तुम जैसा भाई नहीं चाहिए। उसने सोचा, वैसे भी फ्यूचर तो चेंज होना ही है। हगन अस इवेंट में काफी यूजफुल कार्ड हो सकता है। यूगन खड़ा हुआ और आगे कहा, इसके बजाय अगर मैं जीता तो जब मुझे जरूरत हो मेरी एक बार हेल्प करना। हगन हैरा था। बस एक बार? तुम श्योर हो? हगन एक्साइटेडली बोला। क्योंकि ये रिक्वेस्ट ज्यादा नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने आइटम्स भी दे सकता हूं। यूगन इंटरेस्टेड नहीं था। हम उस बारे में कंप्लीट होने के बाद बात कर सकते हैं। हगन ने अपने हाथ आपस में मारे। ठीक है, बेट हो गई। मैं तुम्हें बाद में फर्स्ट फ्लोर पार मिलूंगा। तब अनजान बनने की एक्टिंग मत करना। यूगन का चेहरा उतर गया। हर बार जब मैं इसे मिलता हूं यही फील करता हूं, पर यह बहुत एनर्जेटिक है। वेल, आई गेस इसी तरह इसने 9 दिन में ट्रेनिंग क्लियर की होगी। हगन इस वक्त बहुत एनर्जेटिक था। सबने सुना, राइट? हम बहुत बिजी होने वाले हैं। चलो चलते हैं, यूगन ने कहा। मैं तुम्हारी एक्साइटमेंट पार पानी नहीं फेरना चाहता, पर इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। उसने टाइमर की तरफ इशारा किया और कहा, मेन टाइम को थोड़ी देर के लिए रोक दूंगा। सिस्टम पार टाइम अचानक रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। हगन हैरा था। इसको क्या हुआ? क्लॉक क्यों रुक गई? यूगन ने याद दिलाया। पर गंदा कोई आइलैंड नहीं है, वो एक मिथिकल बीस्ट है। हगन ने पूछा, तो ये सब क्या? यूगन ने आगे बताया, ये पैरासाइट्स है। ये जायंट बीस्ट्स से चिपक जाते हैं और उनकी पावर चूस लेते हैं। पर गंदा इन्हीं की वजह से डूबा। अगर सी वाटर अंदर आ गया तो ये पैरासाइट्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हगन ने और पूछा, तो क्या वो पैरासाइट्स का ओवरलोड है या कुछ और? यूगन ने एक्सप्लेन किया, कुछ वैसा ही। वो तो पैरासाइट से भी ज्यादा एक बीस्ट है। वो थोड़ा कॉशियस होकर सोचा, क्या मुझे इसकी बातों पर यकीन करना चाहिए? ये तो वो बातें भी जानता है जो ओलंपस को भी नहीं पता, पर मैं तो इसे जानता भी नहीं। ये सोचकर हगन ने मैकेनिकली जवाब दिया। ओह, तो उसने आगे कहा, रिमेनिंग टाइम काउंट डाउन होना बंद कर देगा जब तक सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आता। जब मैनेजर या सबॉर्डिनेट्स इंटरफियर करेंगे। यूगन को याद आया, ओदीन ने मुझे परगंदा का एक सीक्रेट बताया था। 5th ट्रेनिंग राउंड टाइम के अगेंस्ट एक बैटल है। लीडर को हराने के बाद जो टाइम बचेगा वही की है। उस वक्त ओदीन ने कहा था। तुम पूछते हो मैंने उसे एक हफ्ते में कैसे मारा? सच में एक हफ्ता नहीं था, मैंने टाइम रोक दिया था। यूगन ने कैलकुलेट किया, मुझे इस टाइम का मैक्सिमम यूज करना होगा। जब मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा और जैब टाइम फिर से एक्टिवेट होगा, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। कन की टीम के 2 लोग हैरा थे। रुको, ग्लिच हो गया क्या? मैं अकेला नहीं हूं जिसने देखा कि ये रुक गया है, राइट? क्या ये बाद में एक साथ पूरा डाउन हो जाएगा? डैम इट, शायद ये जल्दी ही फिर से काउंटडाउन स्टार्ट कर देगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से पॉइंट्स इंक्रीज करो जब तक टाइम है। चलो। उसी वक्त सबॉर्डिनेट्स में हलचल मैक गई। वो पैरासिटिक स्पीशीज मार दिए गए। ओदीन के बाद ये पहली बार हुआ है। मैनेजर का क्या? क्या उन्हें पता है कि ट्रेनिंग में कोई बग है? वो ओलंपस के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं। वो उसमें बिजी है। कोई जल्दी से मैनेजर से कांटेक्ट करो। पैरासिटिक स्पीशीज ढूंढना इजी नहीं है। सीन एक डिसोलेट फॉरेस्ट में वापस। जमीन वहां फट रही है। एक तेज झटके से बर्ड्स का झुंड डर कर उड़ गया। एक बेड मॉन्स्टर के सर में स्वॉर्ड घुसी हुई थी। फ्रेश ब्लड कंटिन्यूअसली बह रहा था, पर वो फिर भी हैरा खड़ा था। यू अकेला हाई उस पर जंप किया और फिर फोर्सफुली अटैक किया। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो सिर्फ एक नहीं थे। अपने लीडर को गिरते देख बाकी 2 हैरा हो गए।
अनलॉगॉन ने लीडर को मार दिया। वो अभी संभले भी नहीं थे कि उसकी स्वॉर्ड ने अग्रेसिवली उन पर अटैक किया। अनमेन से एक चिल्लाया, मॉन्स्टर! वो एक मॉन्स्टर है। उसकी आंखें रेड हो गई और चेहरे पर फियर्स एक्सप्रेशन आ गया। किसे मॉन्स्टर बुला रहे हो? हाँ, डरकर मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे से चिल्लाकर कहा। डेंजर! भागो! यू एक पाल के लिए स्पीचलेस और हैरा था। उसने टाइमर की तरफ देखा। ये फिर से काउंटडाउन करना स्टार्ट हो गया। लगता है सबॉर्डिनेट्स ने आईएससी ठीक कर दिया है। जैसा मैंने सोचा था। पैरासिटिक स्पीशीज से कोई हेल्प नहीं मिली। कोई भी एक ही नदी में 2 बार नहाता नहीं। वैसे भी मैंने 4 दिन तो खरीद लिए। सोचा था उससे ज्यादा। उसने आसमां की तरफ देखा और फिर सोचने लगा, क्या मुझे जाना चाहिए गॉड्स के टावर तक? वो दूसरी तरफ एक ऊंची माउंटेन पीक पार है। बहुत जल्दी उसी वक्त माउंटेन पीक पार एक बड़ा ब्लास्ट भी हुआ। इस झटके से आसपास की जमीन में एक बहुत बड़ा होल बन गया। संग्यून ने प्रोसेस देखा। सब लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। इलेडर ने कहा, उन्हें 1 पॉइंट्स सिर्फ लीडर को हराने से ही मिल सकते हैं, इसलिए स्किल्ड प्लेयर्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हकलते हुए बोला, ओह तो मना के हिसाब से आई थिंक अनमेन से ज्यादातर लेवल 20 से ऊपर है। जोची ने कामली कहा, अच्छा है। वो हर तरीके से यहाँ आ रहे हैं। उन्हें टावर में एंटर करने के लिए एटलीस्ट 10 लेवल पार तो होना ही पड़ेगा। संग्यून ने पूछा, क्या सारे प्लेयर्स मना उसे करना जानते हैं? जोची ने कहा, सिर्फ वो प्लेयर्स जो टावर के रेजिडेंट्स नहीं है। वो हैरा था। रेजिडेंट्स? जोची ने एक्सप्लेन किया, वो लोग जो टावर में पैदा हुए और बेड हुए हैं, जैसे मेन या लीडर। अगर उन्हें टावर चूज करता है तो उन्हें सिस्टम से ब्लेसिंग मिलती है और वो प्योर ब्लडेड बन जाते हैं। ये सुनकर संग्यून जल्दी से समझ गया। यूज थोड़ी टेंशन हुई। तो दीदी, क्या आपको लगता है हम लीडर को हरा पाएंगे? जोची ने कहा, मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक कोई रास्ता है। उसी वक्त हगन सबके पास जल्दी से स्लाइड करते हुए आया। जोची ने उसकी तरफ देखा, फिर आगे कहा, पर मैं अब प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि हमारा लीडर कितना स्ट्रांग है। तुरंत बाद उसने हगन से कहा, तुम लेट हो। हम तो टाइम का मैक्सिमम यूज करना चाहते थे, राइट? संग्यून ने इधर उधर देखा। किम यूगन नहीं आ रहा। इलेडर ने कहा, वो यहाँ है। वो एक आई कैचिंग रेड रोब पहने हुए धीरे धीरे सबकी तरफ बढ़ा। उसने मन ही मन कैलकुलेट किया। देखते हैं। लगता है ये इन मॉन्स्टर्स को अकेला हाई हैंडल करने वाला है। यूगन ने कैलकुलेट किया। इलेडर और ली संग्यून, उनके अंदर मना पहले से बिल्कुल डिफरेंट है। पक्का वो काफी लेवल अप हो चुके हैं। फिर उसने हगन की तरफ देखा। और ये कमीना। उसने यूगन को देखते हाई एक्साइटेडली चिल्लाया, किम यूगन! जोकिंगली बोला, तो तुम यहाँ हो। तुम्हारे टीममेट्स कहाँ हैं? क्या तुम फिर से लीडर से अकेला फाइट करने वाले हो? यूगन ने ऑनेस्टली कहा, हाँ बिल्कुल। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेयर पॉइंट्स ज्यादा होंगे। हगन ने सर पकड़कर साय किया। सब मुझे पहले हाई क्रेजी कहते हैं, पर तुम तो मुझसे भी बदतर हो। उसने कैलकुलेट किया। ये मुझसे 7000 पॉइंट्स आगे हैं। मैं इसे और इसकी टीम से पहले लीडर को मारूंगा। उसी वक्त एक इंसान आगे आया और ग्रीट किया, आप किम यूगन है। लगता है आपके पास टीम नहीं है, राइट? पर हम सब लीडर से फाइट करने के रास्ते पर है। अगर आपके पास टीम नहीं है तो। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि हगन ने गुस्से में एक इलेक्ट्रिक करंट उसकी तरफ फेंका। वो गुस्से में, जैसे किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड चुरा ली हो, उस इंसान को फियर्सली देखा। तुम लोग ये कीड़े मकोड़े! सब लोग डर कर जल्दी से चिल्लाते हुए भाग गए। ये हगन की टीम है। यूगन मन ही मन खुश हुआ। अच्छा है, मुझे लगता है मुझे बस चुपचाप खड़े रहना है। हगन ने स्मगली यूज देखा। मैंने अच्छा किया, राइट? क्या तुम अभी जा रहे हो? यूगन ने मुड़कर नहीं देखा। ट्रेनिंग राउंड में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हगन सैटिस्फाइड होकर जोर से हंसा। ये 1 महीने तक चलता है, पर तुम 5 दिन से भी कम में सब क्लियर कर रहे हो। तुम अमेजिंग हो। हगन चिल्लाया, अरे यूगन, साथ चलो। अचानक वो एक क्लिफ के सामने ठीक वक्त पर रुक गया। उसके तुरंत बाद यूगन ने जल्दी से नीचे जंप लगा दी। जैसे ही वो लैंड किया, सिस्टम ने अनाउंस किया, आपने फर्स्ट बॉस रूम में एंटर कर लिया है। अंदर काउंटलेस मॉन्स्टर्स है। मिशन शो होने लगा।
फर्स्ट बॉस को ढूंढने के लिए मिशन कंप्लीट करें। शार्प स्पीयर्स अग्रेसिवली खादी थी अपोनेंट्स का वेट करते हुए। उन्होंने जल्दी से अपनी शील्ड्स आगे कर ली ताकि एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बन सके। थोड़े से लोगों के सामने वो लोग घास फूस की तरह बहुत सारे रास्ता रोक कर खड़े थे। हगन के ग्रुप के 2 लोग पसीने से भीग गए। ये सब क्या है? कितने सारे हैं? यूगन ने सोचा। बॉस से मिलने से पहले हमें बहुत सारे राउंड्स क्लियर करने पड़ेंगे, राइट? सारे मॉन्स्टर्स यहाँ फाइट करने आ गए हैं। शायद ये इम्पॉसिबल है, पर तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। यूगन ने जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाली कैलकुलेट करते हुए। मुझे पता है बॉस कहाँ है, जल्दी करनी होगी। नोटिफिकेशन पैनल शो हुआ। स्किल ग्रेट फायरस्टॉर्म, मैजिक स्वॉर्ड। 2 स्किल्स कंबाइन हो चुकी है। दोनों ने उसे देखा और मन ही मन थॉट्स एक्सचेंज किए। आखिरकार हम यूज फाइट करते देखेंगे, राइट? वो तो लीडर से भी हाई रैंक मॉन्स्टर है। देखेंगे अगर वो हाई रैंक है या अगर वो सच में इतना स्ट्रांग है। हगन उसके पीछे चुपचाप यूज ऑब्जर्व कर रहा था। वो यूज फाइट करते देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो मन ही मन चिल्लाया, हाँ मुझे दिखाओ। किम यूगन पलक झपकते ही आगे निकल गया। कोई उसकी स्पीड को समझ ही नहीं पाया। दूसरा बंदा हैरान था। वो गायब हो गया। कहाँ गया वो? संग्यून ने घबरा कर कहा। वहां। उसके गुजरते ही एक भयानक आग ने पूरे माहौल को लपेट में ले लिया। संग्यून हैरत से अपना मुंह खोले रह गया। ये क्या था यार? वो अकेला ही उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का घेरा तोड़कर आगे निकल गया। वो मॉन्स्टर्स यूज टू भी नहीं पाए। क्या पावर थी? युन ने एक नार्क के देवता की तरह अस रेड डेवल को एक ही वॉर में जमीन पर पाठक दिया। सब हैरा थे। ये तो हमारे लीडर से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। संग्यून को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। हगन का गुस्से से लाल चेहरा देखकर वो तुरंत चुप हो गया। अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हगन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जैसा सोचा था, मैं हार नहीं सकता, है ना? और फिर उसने जोर से आवाज लगाई, रुको। किम यूगन। मॉन्स्टर्स के बारचौन ने हगन को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराया। उलझा। हगन में और जोश भर गया। वो बारचौन पार पाव रखकर आगे बढ़ा। भी हगन को अपनी पीठ के पीछे से एक खतरनाक शक्ति अपनी ओर आती महसूस हुई। एक तेज पीली रोशनी फौरान फैल गई। यूगन ठीक वक्त पर हगन की मदद के लिए आ गया था। वो दोनों बिना बोले हाय एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ने लगे। बाहर खड़े लोग तो बस देखते रह गए। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो नहीं है करने को, जोंची बोली। अभी भी बहुत सारे ट्रैप्स हैं, जरा भी लापरवाह मत होना। पैलेडिंट और इलेडर भी जल्दी से आगे बढ़े मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। पैलेडिंट ने संग्यून को पुकारा, तुम रास्ता बनाओ, हम पीछे से कवर देंगे। उसने तुरंत अपना मना बॉल स्किल यूज किया और अपने साथियों को वार्न किया, अपना ध्यान रखना गाइस। उसी वक्त यूगन अपनी तलवार के साथ जमीन पर तेजी से बढ़ रहा था। उसने सोचा, तो कम से कम ये इतने पावरफुल तो है कि रुकावट नहीं बनेंगे। आगे जो भी होने वाला है उसमें शायद ये मरने से बात जाएंगे। ट्रस्टवर्दी है। तभी एक आवाज आई, यूगन, मुझे लगता है वहां कुछ है। दूसरी तरफ हगन जल्दी से दौड़कर सिचुएशन चेक करने गया। वो दीवार को हैरत से घूरता रहा और उसके मुंह से आवाज निकली, एक अजीब सी तस्वीर। उस पर ऐसे नक्शे थे जैसे बहुत पुराने जमाने के हो, समझ से पैर। सब आपस में गुफ्तागू करने लगे, क्या ये जंग है? कुछ वैसा ही, यूगन ने मन में सोचा। मैंने भी ये पहली बार रियल लाइफ में देखा है। उसने दीवार को छुआ और महसूस करते हुए कहा, ये इस दरवाजे के पीछे है। हगन ने यूज चुपचाप देखा और चिल्लाया, क्या तुम फिर से बिना बताए अंदर घुसने वाले हो? यूगन ने सीधे साधे लहजे में जवाब दिया, मैं तो वैसे भी अकेला ही अंदर जाने वाला था। हगन का गुस्सा बढ़ गया, बात वो नहीं है, हम एक टीम में हैं, है ना? थोड़ी देर रुक जाते तो क्या मर जाते? और फिर अचानक एक दर्द भरी खून जमने वाली चीख गूंज उठी, जिसे पूरा माहौल एक पाल में सन्नाटे में डूब गया। संग्यून कांप गया। क्या ये बॉस है? एक ने कहा, उसकी सिर्फ एक चीख ने ही मेरी रूह कांपा दी है। ये कौन सा मॉन्स्टर है यार? हगन ने सोच में डूबते हुए कहा, बॉस की इन्फॉर्मेशन तो है मेरे पास, पर यह सच में एक खतरनाक जानवर है। फिर उसने जोर से कहा, चलो अंदर चलते हैं। दरवाजे के अंदर फिलहाल कोई बड़ी हरकत नहीं थी। बॉस अभी तक सामने नहीं आया था। हगन ने अपने हाथों में शक्ति इकट्ठी करना शुरू किया। सब लोग पीछे हट जाओ। सब डर गए जब उन्होंने एक ड्रैगन को जंजीरों में जकड़ा देखा,
जो लगातार छटपटा रहा था। वो गुस्से में अनलॉग ऑन को गो रहा था जो उसे तंग कर रहे थे। सिस्टम ने अनाउंस किया, आप तीसरे बॉस के चेंबर में एंटर कर चुके हैं। वो पिंजरे में कैद था, फिर भी उसकी अग्रेसिवनेस कम नहीं हुई थी। मिशन तुरंत स्क्रीन पर आया, कैड काइमेरा बॉस को हरो। जैसे हाई टारगेट अचीव होगा, ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। युगन ने हैरत से आगे बढ़कर पूछा, क्या ये ट्रेनिंग राउंड का आखिरी बॉस है? युगन ने उसके सवाल पर कुछ देर सोचा। तुम आखिरी बॉस की बात कर रहे हो? सिस्टम ने इंस्ट्रक्शन दी, सिर्फ एक शैक्स काइमेरा की जंजीरें तोड़कर उससे अपना बना सकता है। अगर तुम क्रिस्टल सील ओर्ब को तोड़ देते हो तो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी और तुम ट्रेनिंग राउंड पास कर सकते हो, उसकी सारी शर्तों को इग्नोर करते हुए। काइमेरा का मास्टर एडिशनल पॉइंट्स हासिल करेगा, जो मेयर ह्यू पार्टिसिपेंट्स की गिननी पर डिपेंड करेगा। संग्यून हैरत में था, काइमेरा का मास्टर? इलेडर ने भी सवाल किया, क्या हमें काइमेरा को हंट करना है और साथ हाई क्रिस्टल सील ओर्ब को अपने ही टीममेट्स से बचाना है? जोंची बोली, यहाँ 10 लॉग है। इतनी गिननी में दूसरों की हरकतों पर नजर रखना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो लगता है ये इतना मुश्किल नहीं है। उसने सोचा, और अगर कोई हमें धोखा देने की कोशिश भी करे तो लीडर यहाँ है। लीडर से तेज भला कौन हो सकता है? जब सब लोग चुपचाप हैरानी में थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे, युगन अकेला ही आगे बढ़ गया। हगन ने चौंक कर उसे रोका, ये क्या कर रहे हो तुम? युगन ने बेपरवाह होकर जवाब दिया, मुझे जाने दो, हम इतनी दूर तक साथ आए हैं, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते, है ना? हगन गुस्से में था, क्या तुम हमारी शर्त भूल गए? तुम्हें बॉस को अकेला हंट नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिलकर ट्रेनिंग खत्म करनी चाहिए, राइट? युगन ने पत्थर दिल से जवाब दिया, मैं वो बेट जीतूंगा और मैं ही अकेला इस ट्रेनिंग राउंड को खत्म करूंगा। ये सुनते ही हगन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या बक रहे हो? ऐसा क्या चाहिए तुम्हें? युगन ने मेस्ट कहा, इसीलिए तो मैं अकेला करना चाहता था। उसका सब्र टूट गया और उसने सिस्टम से अपनी तलवार निकाली। एक जबरदस्त धमाका हुआ और जिस जमीन पर वो खड़ा था वहां से धूल और पत्थर उखड़ गए। हगन का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने गरज कर कहा, किम युगन। सिस्टम ने अनाउंस किया, क्रिस्टल सील ओर्ब टूट गया है। बॉस काइमेरा अब जंजीरों से आजाद हो जाएगा। काइमेरा का मास्टर किम युगन है। वो ड्रैगन तेजी से जंजीरों से मुक्त हो गया। यूज कैड करने वाली बातें भी धीरे धीरे गायब हो गई। अस मॉन्स्टर की आंखें चमक उठी। एक और नोटिफिकेशन आया, आजाद ह्यू काइमेरा को हरना है। वो 3 सर वाला ड्रैगन था। वो इतना विशाल दिख रहा था कि जैसे ही वो आजाद हुआ, उसकी शक्ति से पूरा इलाका थार थार कांपने लगा। हगन का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसने दांत पीस कर युगन को देखा, हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युगन ने कुछ नहीं कहा, बस एक आवाज दी, काइमेरा। अपने मास्टर की आवाज सुनते ही वो विशाल ड्रैगन आगे बढ़ा, ऑर्डर्स का इंतजार करने लगा। युगन ने उस दीवार की तरफ इशारा किया और हुक्म दिया, इस दीवार को तोड़ दो। ऑर्डर मिलते ही ड्रैगन ने तेजी से अपने पैरों से दीवार को तोड़ दिया, जैसे बिजली कड़क उठी हो। युगन और हगन दोनों चुपचाप खड़े पूरे नजरे को देख रहे थे। आसपास के लोग इस झटके से एक पाल के लिए कुछ कदम पीछे हट गए। क्या कहें, सबके चेहरे का रंग उड़ चुका था। इस 3 सर वेल ड्रैगन की भयानक शक्ति देखकर युगन ने सबकी तरफ देखा। मेन काइमेरा को कंट्रोल कर रहा हूं, ये तुम पर अटैक नहीं करेगा। अब से मुझे एक अलग दुश्मन से लड़ना है। ये सुनकर हगन ने हैरानी से पूछा, क्या? युगन ने आगे बताया, काइमेरा इस आइलैंड के काउंटलेस मॉन्स्टर्स को मिलकर बनाया गया मॉन्स्टर है। तुम्हें क्या लगता है इसे किसने बनाया होगा? अस ड्रैगन का रंग नीले से पर्पल हो चुका था। हगन अब हैरत में था। अगर काइमेरा सच में बॉस नहीं है तो वो कौन है? युगन ने आगे कहा, तुम मेरे साथ लड़ोगे या नहीं, ये डिसीजन तुम्हें लेना ही होगा। अपनी बात खत्म करते ही वो अपने ड्रैगन के साथ आगे बढ़ा, उस गुफा के एंट्रेंस की तरफ रास्ता दिखाने लगा। संग्यून ने घबराकर पूछा, हम क्या करें लीडर? हगन ने दांत पीसते हुए कहा, पहले जाकर चेक करते हैं। और फिर उसके लोग उसके साथ उस गुफा के अंदर चले गए। थोड़ा और अंदर जाने पर आसपास बहुत ही अजीब और खौफनाक लाशें पड़ी थी। सब डर गए। ये सब क्या है? ये सब कौन लॉक द? हगन ने मन में सोचा, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना लंबा रास्ता होगा। ये कैसी जगह है? युगन ने मन में हिसाब लगाया, हमारे पास ट्रेनिंग राउंड के 5th रूम के बारे में कोई इन्फो नहीं है और वो श्योर था कि यही उसकी छुपी हुई जगह है। सिस्टम ने अनाउंस किया, आप चौथे बॉस के चेंबर में एंटर कर चुके हैं। युगन हैरत से चौंक उठा। नोटिफिकेशन ने बताया कि बॉस अपग्रेड हो चुका है।
यूगन आगे बढ़ा, क्या तुम यहाँ सो रहे हो? उस तरफ एक पतला हाथ था जो लगातार ड्रैगन स्किन्स को सी रहा था, और वो शैक्स कोई और नहीं, काइमेरा का क्रिएटर था। बॉस को हरो, द क्रिएटर ऑफ काइमेरा। उसका ड्रैगन यूज देखते ही और ज्यादा भयानक हो गया। यूगन ने कहा, अच्छा तो ये पहली बार नहीं है। ड्रैगन्स का क्रिएटर आगे बढ़ा, काइमेरा को कंट्रोल करने के बावजूद तुमने उन्हें धोखा नहीं दिया और मेरा कमरा ढूंढ निकला। उसने उसकी तरफ देखकर एक मक्कर मुस्कुराहट दी, बहुत इंटरेस्टिंग। और वो शैक्स जो वहां खड़ा है, तुम ग्राउंड के वंशज लगते हो, शायद तुम बस एक मिक्स्ड ब्लड हो, फिर भी कुछ तो फायदा है। ये सुनते ही हगन के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो गुस्से में आगे बढ़ा और चिल्लाया, किसे मिक्स्ड ब्लड कह रहा है तू? तू है कौन, हरामी? यूगन ने समझाया, वो रैंकर चाय दुर्र है जो बहुत पहले टावर से गायब हो गया था। हगन ने तुरंत पहचाना, चाय दुर्र, वो रैंकर जो 50th फ्लोर का गार्डियन था। उसने मन में सोचा, मैंने उसके बारे में पहले भी बहुत सुना है। उसने हजारों पार्टिसिपेंट्स को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे किया था, काउंटलेस मॉन्स्टर्स को मिलाकर काइमेरा बनाया था। ऐसा बंदा ट्रेनिंग राउंड में कैसे? यूगन ने कहा, हैरान मत हो। आखिर में वो एक प्लेयर से ह्यूमिलिएटिंग तरीके से हार गया था, और टावर के रूल्स तोड़ने की वजह से उसने अपनी लगभग सारी शक्ति खो दी थी। इसी वजह से उसे 1000 साल तक ट्रेनिंग राउंड में बॉस बनना पड़ा, और 1000 साल गुजर चुके हैं। अब वो अपनी शक्ति वापस नहीं पाएगा। ये सुनते ही वो चौंक गया और पूछा, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? यूगन ने अपने चेहरे की तरफ इशारा किया और उससे पूछा, शायद तुम्हें ये याद होगा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसकी लाल आंखें सन वुकोंग जैसी फिर से चमक उठी। उससे समझ नहीं आया यूगन क्या कह रहा था, लेकिन वो गुस्से से चिल्लाया, मैंने कहीं के। हगन एक पाल के लिए हैरान रह गया। ये कैसी मना है? मैंने सोचा था कि उसने अपनी शक्ति खो दी है, हगन ने कहा। यूगन ने समझाया, ये तब है जब उसके पास उसकी पूरी शक्ति नहीं है। अगर उसके पास रैंकर वाली पावर होती तो हम एक ही झटके में खत्म हो जाते। चाय दुर्र ने फिर भी चिल्लाया, तुम्हें वो आंखें कहाँ से मिली? कमीने, क्या तुम उस बंदर के रिश्तेदार हो? यूगन ने सीधे साधे तरीके से चैलेंज किया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुमने पार्टिसिपेंट्स को कैद किया और उन पर एक्सपेरिमेंट किए, जबकि तुम खुद गार्डियन द। वो जैसे पागल हो गया, मेरे सवाल का जवाब दो अभी। यूगन ने यही किया, सॉरी, मैं तुम्हारी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम जैसे हरामी को जिंदा नहीं छोड़ सकता। वो गुस्से में चिल्लाया, डैम इट, ये क्या है? संग्यून ने आगे कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर हमें बस इन सब का ध्यान रखना है। राइट लीडर, हगन ने गुस्से से आंखें लाल करते हुए सबको हुक्म दिया, इन्हें साफ कर दो। हगन का ऑर्डर मिलते ही उसकी टीम तेजी से आगे बढ़ी उन मुर्दा लोगों से लड़ने के लिए। हालांकि वो सिर्फ जोड़े हुए मुर्दे थे, लेकिन उनकी शक्ति भी कम नहीं थी। सबको बहुत मुश्किल से लड़ना पड़ा। ये परेशानी वकाई बड़ी थी। हगन ने मन में हिसाब लगाया, ये सब काइमेरा है जो अपग्रेड हो सकते हैं। ये अब से 1 साल के अंदर टावर में दिखना शुरू हो जाएंगे। लगता है अभी भी बहुत सारे हैं, पर ये उसका एक्सपेरिमेंट अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हगन की टीम की लड़ने की एबिलिटी की वजह से मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई है। लेकिन अचानक जब वो सोच रहा था तो एक खतरनाक ऑरा उसके सामने आ गया, जिसने यूगन को तुरंत अलर्ट कर दिया। वो एक पत्थर का बना हुआ पर्पल कॉफिन था। सिस्टम ने दिखाया, स्किल डार्क कॉफिन। उसने मक्कर मुस्कुराहट दी, ये कॉफिन तोड़ा नहीं जा सकता। एक बार अंदर फंसने के बाद काइमेरा भी इसे निकल नहीं सकता। भले ही मैं फेल हो गया हूं और अपनी पावर खो दी है, पर तुम जैसे लो लेवल ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स की हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की? उसने आगे कहा, मैं तुम्हें भी काइमेरा बनाने वाला था तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कॉफिन के अंदर से एक अजीब आवाज आई। धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी। एक पाल में ही उसका कॉफिन बुरी तरह से टूटने लगा। यूगन आगे बढ़ा और गुस्से से अपने हाथ से यूज तोड़ दिया। टुकड़े चरण तरफ बिखर गए। चाय दुर्र ने चीखा, ये क्या था? कैसे? वो बहुत बड़ा हो गया। उसने दांत पीसते हुए घबराहट में कहा, रुको, वो हाथ नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इस वक्त उसका चेहरा उसके पुराने दुश्मन जैसा लग रहा था। चाय दुर्र गुस्से में बोला, कमीने कहीं के, तुम्हारा ओलंपस से क्या कनेक्शन है? ओलंपस वो इम्पोर्टेंट प्लेयर था जाइगैंटोमेकिया में जो जायंट्स की रेस के खिलाफ लड़ा था। 12 लेबर्स के मैं कैरेक्टर का बेटा और जायंट डिस्ट्रॉयर के टाइटल होल्डर।
एक ऐसा शख्स जो मॉन्स्टर्स को सजाडीन में नहीं झिझकता था और कमजोरों के लिए बहुत दयालु था। एक ऐसा शख्स जिसमें किसी से भी ज्यादा महान शक्ति थी और जो सबसे रिस्पेक्टेड हीरो था। उसने उसे किया था जायंट ट्रांसफॉर्मेशन स्किल। सिस्टम ने दिखाया तुम्हारा हाथ जायंट की शक्ति से इंटीग्रेट हो गया है। प्रोफिशिएंसी लो है। स्टैमिना ने टेम्परेरी पावर बदली। स्टैमिना लेवल बहुत कम है। जायंट ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्पर्शन प्रोसेस शुरू होगा। युगन ने दांत पीस कर मन में सोचा, डैम इट, मैंने जायंट हार्ट खाया और पावर और स्टैमिना दोनों बढ़ाए थे, लेकिन क्या यही मेरी कमजोरी है? फिर भी इतना काफी है। चाय दुर्र गुस्से में था, ठीक है, मैं तुमसे जवाब तब सुनूंगा जब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम चाहे ओलंपस के वंशज हो, तुम अभी भी एक मामूली सा बच्चा हो। युगन सच में गुस्से में आ गया था। उसने ठंडी आवाज में कहा, पकड़ो अभी। उसके बोलते ही आसपास के पत्थर तेजी से हवा में उड़ने लगे। युगन के गुस्से के साथ सिस्टम ने फिर से अनाउंस किया, स्किल ट्रिपल डार्क कॉफिन, और इस बार उसने गुस्से से नंगे हाथों से उस कॉफिन को तोड़ दिया। चाय दुर्र ने भी अटैक किया। अच्छा, अभी तक मारे नहीं हो, मुझे तुमसे अभी भी बहुत कुछ सुनना है। उसने डार्क पॉइजन स्किल का उसे किया और युगन की तरफ दाग दिया। उसने उन दोनों की गुफ्तागू याद की, मुझे जायंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया तो मुझे कैमरा के क्रिएटर को हरने का इरादा छोड़ना पड़ेगा। भले ही उसने अपनी शक्ति खो दी है और यूज ट्रेनिंग राउंड में भेज दिया गया है, वो फिर भी बहुत डेंजरस है। ये प्लान अभी भी बहुत जल्दबाजी में है। हगन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जायंट ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ हाई दिनों में मास्टर कर लोगे? ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये सोचकर उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया और गुस्से से उस जहरीली धुएं की तरफ वॉर किया। सब कुछ तेजी से हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। युगन ने चैन की सांस ली। चाय दुर्र हैरत से हकलाया, कैसे? क्या ये पॉसिबल है? भले ही वो हगन का वंशज है, फिर भी वो इस पावर स्टैट के साथ सब कुछ कैसे तोड़ सकता है? यूज ज्यादा देर तक अपर हैंड नहीं डीन के लिए उसने तुरंत अपना स्टाफ घुमाया। स्किल डार्क थॉर्न वॉल यूज की गई। ऊंची कांटों वाली दीवारें खादी हो गई। चाय दुर्र बहुत खुश लग रहा था। ये मेरी सबसे अल्टीमेट डिफेंस स्किल है। देखता हूं तुम आईएससी कैसे तोड़ते हो। इससे पहले कि तू आईएससी तोड़े, तेरा हाथ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक अजीब सी आवाज आई। उसने सोचा नहीं था कि उसकी बेस्ट टेक्निक इतनी जल्दी फ्लॉप हो जाएगी। उसका मुंह खुला रह गया। वो चिल्लाने लगा, ये कैसा पागलपन है? कांटों वाली दीवार पर एक जबरदस्त ताकत पड़ी और उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई। चाय दूर जा गिरा। उसके जूठे शहर से तुतने की आवाजें आने लगी। पर जब उसने थोड़ी देर देखा कोई बड़ी हलचल नहीं हुई तो वो मन ही मन खुश हुआ। रुक गया क्या वो? मैं बेट लगाता हूँ एग्जॉस्ट हो गया होगा। उसकी दीवार तोड़ने की कोशिश में उसने अपना हाथ हाई तोड़ लिया होगा, चाय ने सोचा, और उसका मूड एक पाल में ही खुश हो गया। और सरप्राइज टैब हुई जब जैसे ही वो पास आया, एक हाथ तेजाइस बढ़ा और चाय का गाला जोर से पकड़ लिया। युगुण था। उससे नहीं पता था उसने ये कैसे किया। पार इस पार युगुण उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। युगुण ने एक किक मारी जो सीधे चाय को लगी और वो उल्टा जमीन पर जा गिरा। अब तक तो लगता है उससे होश ही नहीं आया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से देख रहा था। चाय को पलटवार का मौका दिए बिना युगुण ने एक और जबरदस्त पंच उसके चेहरे पर मारा, जैसे उसका चेहरा ही अंदर घुस जाएगा। एक आवाज फिर आई, ठीक है, आगे बढ़ो। अगर वो फायरी गोल्डन आइज और जाइगेंटिफिकेशन दोनों पाने के बाद भी फेल हो जाए तो उससे लड़ने की कोशिश मत करना। अगर यूज दोनों में से एक भी मिल जाता है तो हम उसे खुद डिसाइड करने देंगे, और अगर वो दोनों पा लेता है तो यूज कैमरा के क्रिएटर को हरना होगा। सीन हगन और उसकी टीम की तरफ शिफ्ट हुआ। हगन बोला, हे वुकोंग, तुझे और कुछ नहीं कहना। अगर मुझे गलत याद नहीं तो फ्लोर 50 क्लियर करते ह्यू कैमरा के क्रिएटर को ट्यून ही हारा था। वुकोंग ने चालाकी से कहा, और कुछ? मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस अगर ये आंखें मिल जाए तो तुम सब कुछ देख सकते हो। इतना कहकर वुकोंग के चेहरे पर थोड़ी सीरियसनेस आ गई। उसके चेहरे से मुस्कुराहट भी गायब हो गई। इस तरफ युगुण ने चाय को बुरी तरह पीट दिया था। वो जमीन पर कमजोर सा खांस रहा था, पर फिर भी चैलेंज कर रहा था। तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझे मार नहीं सकते, मैं इमॉर्टल हूँ। ये सुनकर युगुण के चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ दिखा। जानते हो, थोड़ा रुककर वो आगे बोला, तुम सच में उतने ही जिद्दी हो जितना सुना था। 1000 साल तक डार्क मैजिक एक्सपेरिमेंट्स से इसका शेर स्टील से भी ज्यादा टफ बना दिया गया है।
सच में एक इमॉर्टल कैमरा पर कई अलग अलग हिस्सों से बेन इस शहर में कमियां रहना तो इनएविटेबल है। युगुन पूरा कॉन्फिडेंट था। बस ये आंखें हो तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ। उसने अपनी फायरी गोल्डन आइज स्किल यूज की ताकि वो उसकी सारी गंदी एक्सपेरिमेंट्स देख सके। उसके तुरंत बाद युगुन ने उसका हाथ जोर से तोड़ दिया। चाय दर्द से चिल्लाया, नहीं हो सकता, मेरा हाथ, रुक जाओ, मत करो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दर्द की एक और तेज लहर दौड़ गई। युगुन हैरान था कि वो बार बार रुकने को क्यों कह रहा था। युगुन ने पूछा, तुम मुझे रुकने को क्यों बोल रहे हो? भूल गए हो तुमने कितने लोगों को चेयर फाड़ दिया है? सीन फिर से देवताओं की तरफ शिफ्ट हुआ। सच में सुरुचा से लड़कर फायरी गोल्डन आइज पाना और एक जायंट के दिल को एब्जॉर्ब करके जाइगेंटिफिकेशन पाना। उनकी आंखों में युगुन सच में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान पैदा होने वाला है। नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। तुमने एक इम्पॉसिबल अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया है। तुमने बॉस कैमरा के क्रिएटर को हरा दिया है। क्योंकि तुमने एक इम्पॉसिबल अचीवमेंट कंप्लीट की है, तुम्हारे रिवॉर्ड कैलकुलेशंस अभी पोस्टपोन किए जाएंगे। ट्यूटोरियल खत्म हो गया है और वो लेवल अप हो गया। स्ट्रेंथ और एजिलिटी 2 से बढ़ गए। एंड्योरेंस और एजिलिटी भी 1 से बढ़ गए। स्लेइंग स्टार की मास्टरी 8.34% से बढ़ गई। युगुन हैरानी से सोचने लगा, सोचा नहीं था मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊंगा। क्योंकि उससे सुरुचा जैसा ही एक बॉस माना गया था तो रिवॉर्ड्स भी बहुत बड़े होंगे। मैं 2 लेवल्स और ऊपर गया और हेवन स्लेइंग स्टार की मास्टरी बढ़ने से कुछ स्टैट्स भी बढ़े। नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। हेवन स्लेइंग स्टार, तुम स्वर्ग को भी खत्म करने की शक्ति और किस्मत रखते हो। अब से तुम्हारी किस्मत उन जीवों की वैल्यू पर डिपेंड करेगी जिनको तुम मारोगे। रैंक A+, मास्टरी 10.30%। तुम्हारे स्टैट्स दुश्मनों की संख्या और उनकी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बढ़ेंगे जिनको तुम मारोगे। सभी स्टैट्स 3% बढ़ेंगे। युगुन ने कैलकुलेट किया तो मियर स्टैट्स हर 5% मास्टरी पार बढ़ेंगे। मतलब जैब 100% हो जाएगी तो मेरे सारे स्टैट्स में 20 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। मैं सोचा था इस रैंक के साथ कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, पर लगता है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इस तरफ सब लोग हैरानी से सोच रहे थे, ये क्या है? ये सब सडनली कैसे गिर गए? क्या ये सब खत्म हो गया? ये लोग अपने आप वापस तो नहीं उठेंगे ना? युगुन जल्दी से सबको खुशखबरी दीन गया। फिक्र मत करो, बॉस मर गया है इसलिए ये लोग उठेंगे नहीं। सबने चैन की सांस ली। ऐसा है? संग्यून ने ईमानदारी से कहा, मैं तो सोचा था इस बार सच में मर जाऊंगा। इलेडर घबराकर हाँ के पास दौड़ा, कोई जख्मी तो नहीं हुआ? एक आदमी जोर से चिल्लाया, डांग, डांग को हेल्प चाहिए, जोची जख्मी हो गया है। ये सुनकर हगन का मूड थोड़ा खराब हो गया। वो चुपचाप अपने टीम मेंबर्स को देखने लगा जो जमीन पर थके हारे घुटनों के बाल बैठे थे। एक अजीब सा एहसास उस पर हावी हो गया। हगन बोला, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा, सब लोग जोची का ख्याल रखना। वो जब उसने युगुन को जाते देखा, हगन आगे बढ़ा और उससे रोक लिया। युगुन, मुझे तुमसे बात करनी है। इस वक्त दोनों के चेहरे पर सीरियसनेस थी। हगन सीधे पॉइंट पर आया, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम कौन हो या तुम्हें इस पावरफुल एंटिटी और ट्यूटोरियल के बीच के कनेक्शन के बारे में कैसे पता है, पर तुम्हारे डिसीजन की वजह से। थोड़ा रुककर वो आगे बोला, मेरा एक आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है। क्या इस क्रिएटर को हरना इतना जरूरी था? सिर्फ कैमरा को हराकर तुम आराम से ट्यूटोरियल क्लियर कर सकते थे, हगन ने कहा। युगुन ने जवाब दिया, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। हगन ने हैरानी से वापस पूछा, नॉर्मली? तुम ऐसे काम किए बिना भी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बना सकते थे। और कितनी दूर जाओगे तभी सेटिस्फाई हो? क्या तब तक नहीं रुकोगे जब तक तुम्हारे सारे टीममेट्स अपनी जान नहीं गवा देते? ये सवाल सुनकर युगुन ने आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गया। वो पूछ रहा है कितनी दूर? मुझे क्या पता मैं कितनी दूर तक जाऊंगा। पुरानी यादें ताजा करते हुए, आउटर गॉड्स, वो देवता जो इस टावर के बाहर की दुनिया से आए थे, वो जिन्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। उनकी होपलेसनेस आसमान तक पहुंच गई थी। उनसे निकली बुराई मौत के दलदल में फैंस गई थी। और उन्होंने जो बेवकूफाना हालत पैदा की थी, और वो सूर्यास्त का आसमान बस अनमेन से एक को मरने के लिए ना जाने कितने वॉरियर्स ने अपनी जान गंवा दी। पर टैब तक भी ये पता नहीं चल पाया कि वो कमीने असल में कितने थे। इसलिए मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा बिना रुके। मुझे इस दुनिया के सेड ह्यू हिस्से को साफ करना होगा और आईएसी और पावरफुल बनाना होगा।
ताकि ऐसी तबाही का सामना ना करना पड़े। तो ये सब पाने के लिए मुझे और कितनी दूर जाना होगा? ये सब सोचकर उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं नहीं जानता। हगन गुस्से से वापस पूछा, तुम नहीं जानते? युगुन ने जवाब दिया, हाँ। तुम एक ऐसी टीम ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे साथ खादी हो सके, है ना? यही वजह है कि मैं टीम मेंबर्स नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि वो मेरे साथ एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते। ये सुनकर हगन समझ गया। उसने सोचा, मतलब उसके टीममेट्स को बहुत पावरफुल होना चाहिए ताकि वो हर खतरे का साथ में सामना कर सके। युगुन, तुमने जो रास्ता चुना है वो कितना कांटों भरा है? उसके साथ ही युगुन बोला, पार्टनरशिप का ख्याल छोड़ दो। अगर तुम मुझे अपनी टीम में खींचोगे, किसको पता कब फिर से ऐसा कुछ हो जाएगा। और अब जब हमारी बात खत्म हो गई है, युगुन उसके सामने से निकलकर एडमिनिस्ट्रेटर से बोला, सॉरी, क्या आप बहुत देर से वेट कर रहे थे? एडमिनिस्ट्रेटर थोड़े शर्माते हुए बोले, वो लग रहा था मैटर सीरियस है, इसलिए मैं। हगन हैरानी से पूछा, ये कौन है? कोई होमलेस पर्सन है क्या? युगुन ने इंट्रोड्यूस किया, ये ट्यूटोरियल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये सुनकर हगन बिल्कुल शॉक हो गया। हगन मन ही मन चिल्लाया, इतने हाई लेवल पावरफुल एंटिटी यहाँ क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर ने बेचारे ने अपनी फोरहेड मसल ली। काइमेरा के क्रिएटर को ट्यूटोरियल बॉस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 1000 साल का था, पर वो अगला बॉस प्रिपेयर करने से पहले ही मर गया। एडमिनिस्ट्रेटर ने युगुन की तरफ ताना मारा, किसी की वजह से ट्यूटोरियल का काम बहुत आसान हो गया है। युगुन का साब्र टूट गया। आप यहाँ सिर्फ कंप्लेन करने आए हो क्या? बस मुझे मेयर रिवॉर्ड्स दे दो।